नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होती है? जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है एक प्रकार की हवा है जिसको हम पोस्ट मॉनसून भी बोल सकते हैं, जिसको हम विंटर मॉनसून भी बोल सकते हैं। अब ये आती क्यों है और वेस्टर्न डिस्टरबेंस इसका नाम क्यों पड़ा? वेस्टर्न डिस्टरबेंस इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इंडिया की वेस्ट की तौर से आती है, वेस्ट डायरेक्शन से आती है। और डिस्टरबेंस का मतलब होता है इंटरप्शन, हवा में फेरबदल। जब आप देखोगे कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, उसका जो मेन रीजन है, ओरिजिनेट होने का जो रीजन है वो आईटीसीजेड है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब आईटीसीजेड क्या होता है? आईटीसीजेड है जो वो एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी प्रेशर बेल्ट लाइन है। उसके लिए आपको प्रेशर बेल्ट समझना होगा। जब हम प्रेशर बेल्ट को देखेंगे तो वहां आपको कुछ सेल देखने को मिलते हैं, हार्डले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। जहां इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है उसको ही बोला जाता है आईटीसीजेड। जब आपने प्रेशर बेल्ट समझा होगा तो जब आप देखोगे तो जो ट्रॉपिकल एरियाज है उसकी तरफ से हवा आती है और इक्वेटर के ऊपर आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है। लो प्रेशर का मतलब है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा तो वहां जो हवा है वो हल्की होगी और वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी। जैसे जैसे वो हवा ऊपर उठेगी तो नीचे का जो एरिया है वो काल्म कंडीशन हो जाएगा, एकदम से शांत हो जाएगा, जिसको हम डोल्ड्रम भी बोलते हैं। उन सब का जो नाम है वो आईटीसीजेड भी हो सकता है। अब जो ये आपको पता है कि जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो शिफ्ट होती रहती है। किसकी वजह से? जैसे जैसे जो सन की रेडिएशन है वो शिफ्ट होती रहती है और शिफ्ट होने का जो कारण है वो हमारा टिल्टिंग ऑफ अर्थ। जो अर्थ की टिल्टिंग है वो 23.5 डिग्री है। अब इसकी शिफ्ट, इसका जो टिल्ट है उसकी वजह से प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट होती है। जैसे जैसे प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होंगी वैसे वैसे आईटीसीजेड भी शिफ्ट होगी। और आईटीसीजेड जहां शिफ्ट होती है, जब ये कंडीशन बन जाती है, ये दो कंडीशंस है, एक तो है जून के महीने की और एक है दिसंबर के महीने की। क्यों? क्योंकि जून के महीने में जो सन की रेडिएशन है वो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट रेज गिरती है और वहीं जब दिसंबर के महीने की हम बात करते हैं तो वहां जो सन रेडिएशंस हैं वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिरती है, जिसकी वजह से प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती है। जैसे जैसे प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होंगी उसकी वजह से आईटीसीजेड भी शिफ्ट होगा। जब आप इस येलो लाइन को देखोगे तो ये है जून के महीने का, और जो दिसंबर का महीना है वहां इस ब्लू लाइन को देखोगे तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, मतलब साउथ हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो गई। अब इसका और वेस्टर्न डिस्टरबेंस का क्या लेना देना? इसका लेना देना इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर की जो बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, वो भी आईटीसीजेड के साथ शिफ्ट होती है। और वो जैसे जैसे वो शिफ्ट होगी उसकी जो रीच है, जो इंडिया में जिसको बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वो इंडिया में आएगी। क्योंकि अगर हम जून के महीने की बात करते हैं तो आईटीसीजेड है वो लगभग लगभग आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर देखने को मिलती है। और जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है जो आपको आमतौर पर 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड पर देखने को मिलती है नॉर्थ में। अगर आईटीसीजेड ही आपको 23.5 डिग्री पर देखने को मिलती है तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो बेल्ट है वो आपको 40 से 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर देखने को मिलेगी। और जैसे ही दिसंबर के महीने की बात करते हैं जो आईटीसीजेड है वो आपको 23.5 डिग्री साउथ पर देखने को मिलती है। अगर वो नीचे आई तो नॉर्थ का सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो भी आपको 20 और 30 के बीच जो नॉर्थ लैटिट्यूड्स है वहां आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है? वेस्टर्न का मतलब है इंडिया के वेस्ट के डायरेक्शन से आई,
और डिस्टरबेंस का मतलब होता है इंटरप्शन, हवा में फेरबदल। अब हमने समझा कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता क्या है, उसका जो ओरिजिन है वो क्यों है, ITCZ को ही क्यों ओरिजिन माना गया। जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है एक लो प्रेशर एरिया है, मतलब एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों है, क्योंकि मेडिटेरियन सी में उस समय आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा तो वहां आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। जहां जो वाटर का जो एरिया है, अगर वहां आपको लो प्रेशर मिलता है तो इसका मतलब है कि वहां ट्रॉपिकल साइक्लोन बन चुका है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो कंडीशंस है वो ये होती हैं कि जैसे ही हवा आएगी वो उसको ऊपर की तरफ फेंक देगी, और ऊपर की तरफ जब वो फेंकेगी तो वहां उसको मिलेगी जेट स्ट्रीम। अब ये जेट स्ट्रीम क्या होती है, जेट स्ट्रीम का टॉपिक मैंने आपको आर्डोर एडुडेन की यूट्यूब चैनल पर करवा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अदरवाइज मैं आपको जेट स्ट्रीम बता देता हूं कि क्या होती है। जब दो कॉन्ट्रास्ट एयर मास, दो हवा के पैकेट जिसका अलग अलग टेम्परेचर है, और वहां से जो रिजल्टेंट वेव निकलती है, रिजल्टेंट विंड निकलती है, उसको जेट स्ट्रीम बोला जाता है। वो जेट स्ट्रीम आपको इस एरिया में देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि जो नीचे का एरिया है वो गर्म है, हॉट, और ऊपर का जो एरिया है वो कोल्ड है, और यहां से निकलती है रिजल्टेंट जेट स्ट्रीम। और इस जेट स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ होती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट। जब ये यहां से निकलती है तो यहां मेडिटेरियन सी है, और इस मेडिटेरियन सी से ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो हवा है वो ऊपर उठेगी, और वहां से जो विंड है वो इसके इन्फ्लुएंस में आकर इंडिया तक पहुंच जाती है। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो अपना मॉइस्चर मेडिटेरियन सी से नहीं, बल्कि जो कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, यहां से भी जो मॉइस्चर है वो गेन करती है, जिसकी वजह से आपको जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी है उसमें आपको वर्षा देखने को मिलती है। कई बार वेस्टर्न डिस्टरबेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जो वर्षा है, जो वर्षा का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको जो इंडिया का डेक्कन प्लेटू का रीजन है वहां तक देखने को मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा कि शिमला में बर्फबारी हुई, कश्मीर में बर्फबारी हुई, उसके पीछे का जो रीजन है वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ही आया है। जहां मॉइस्चर आएगा वहां वर्षा होगी। और मैंने आपको जो प्रेसिपिटेशन है उसकी फॉर्म में बताया था, जहां ड्यू पॉइंट मतलब ये कि जो धरती का जो टेम्परेचर है जो डिफरेंट होता है, वहीं से डिसाइड होता है कि वहां वर्षा होगी या स्नोफॉल होगा या फिर हेल स्टॉर्म होगा। ये हमने समझा कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता क्या है। जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस की हम बात करते हैं तो इंडिया की तरफ पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इंडिया तक जून के महीने में क्यों नहीं पहुंचते। जून के महीने में वो इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो आपको 40 to 45 डिग्री पर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ आपको जेट स्ट्रीम भी 40 और 45 डिग्री पर देखने को मिलेगी। तो जो जेट स्ट्रीम है वो इंडिया के ऊपर से चली जाएगी। यहां जो थ्योरी आती है वो पी कोटेश्वरम की थ्योरी आती है, प्लोन की थ्योरी आती है। ये थ्योरी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जो वनडे एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप जो यूजीसी का नेट का एग्जाम है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो आप दोगे तो वहां आपको ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इवन आपको ये लिखनी भी पड़ सकती है कि व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड डिस्क्राइब द पी कोटेश्वरम थ्योरी रिगार्डिंग द साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि वहां इसका जो इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने को मिलता है। वही जब हम बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या क्या फायदा है, इंपैक्ट क्या है, तो वेदर है उसमें एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। और जैसे जैसे ड्रास्टिक चेंज आएगा वहां आपको विंड, जो प्रेशर एरिया है, जो टेम्परेचर है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। वहीं जब हम विंटर के महीने में बात करते हैं तो वहां आपको जो रबी क्रॉप्स है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। उसको एकदम से पानी मिल जाता है, और जब उसको पानी मिलता है
जो वर्षा का पानी मिलता है तो वो एकदम से जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। वही जब हम एग्रीकल्चर में रबी क्रॉप और मस्टर्ड की बात करते हैं, वहां भी इसका फायदा देखने को मिलता है। इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, लगभग 55% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर बेस है। अगर हमारी रबी क्रॉप अच्छी होगी तो उसके लिए हमें जो वीट है उसकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। अब जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो हवाएं हैं वो वीक हो रही है, जो उसका डेज मतलब कि वो आपको दिसंबर से फरवरी महीने के अंदर आपको देखने को मिलती थी, लेकिन अब उसका जो पैटर्न है वो बदल चुका है। अब आपको वेस्टर्न डिस्टरबेंस आपको अप्रैल और मई के महीने तक देखने को मिलती है, और जो इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रबी क्रॉप है वो अपने एंड सीजन पर आ जाती है। अगर एंड सीजन पर वर्षा होगी तो वहां फसल खराब होगी, और ऐसा इसके पीछे जो कारण बताया गया वो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एरियाज, जो लो प्रेशर हाई प्रेशर एरियाज है वो चेंज हो रहे हैं। क्योंकि जब आप साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं तो वहां आपको राजस्थान के अंदर वर्षा देखने को मिलती है। राजस्थान में वर्षा आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती थी पहले, लेकिन अब राजस्थान के अंदर लगभग 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो कई बार फ्लड का कारण भी बन जाती है। जो चंबल नदी है उसमें जो फ्लड है वो बहुत रेयर टू रेयर चांसेस में देखने को मिलती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चंबल नदी में भी फ्लड देखने को मिलती है। अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद हम समझेंगे मैडन जूलियन ओसिलेशन। मैडन जूलियन ओसिलेशन क्या होता है और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। और रोज शाम 7:15 बजे 7:15 पर आर्डोर एडुडेंट लाइव क्लास आपके लिए लेकर आता है। आप ज्यादा से ज्यादा उस क्लास को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस क्लास को देखिए, ताकि हमें मोरल सपोर्ट मिले और आपको एक अच्छी जानकारी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।